एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी दाखिल खारिज और परिमार्जन नहीं होने को लेकर भूस्वामी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना। दाखिल खारिज और परिमार्जन नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अंचल कार्यालयों में लोगों का आवेदन धूल फांक रहा है। प्रतिदिन दौड़ लगाने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे सर्वे कराए जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर मधुबनी समाहरणालय के सामने भूस्वामी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हो रही परेशानियों को लेकर आयोजित धरना की अध्यक्षता करते हुए गौरी शंकर यादव ने यह बातें बताई। इन्होंने कहा कि 7 सूत्री मांगों को लेकर लोगों ने विरोध जताया है और शीघ्र न्याय नहीं मिला तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। धरने के बाद मांगों से संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। मौके पर महादेव यादव, रविशंकर मिश्रा, राजेश पांडे, अनिल चौधरी, राजदेव मिश्रा, टी भारती, विजय कुमार यादव, प्रदीप कुमार, राम प्रसाद चौपाल, जितेंद्र कुमार यादव, मिथिलेश कुमार यादव और अन्य थे। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने कहा कि रहिका अंचल कार्यालय में करीब 6 माह पूर्व परिमार्जन के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन संबंधी अभिलेख डाटा कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ऑनलाइन दाखिल खारिज परिमार्जन के लिए आवेदन में किसी भी प्रकार का कारण का उल्लेख नहीं करने के बाद आवेदन में आईडी द्वारा जानबूझकर गलती दिखाकर ऑब्जेक्ट में रख दिया जाता है। इसकी जांच कराई जाए। समय सीमा के अंदर भूमि की मापी नहीं कराई जा रही है। रहिका अंचल में दाखिल खारिज परिमार्जन करीब 6 माह से लंबित रखा गया है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग डीएम से लोगों ने किया। ऑनलाइन आवेदन का परिमार्जन नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं में लगान रसीद के अभाव में लाभुकों को योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ तो मंत्री का, राजस्व मंत्री का बयान कुछ और आता है, माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान कुछ और आता है, और अंचलाधिकारी से लेकर के राजस्व कर्मचारी तक दूर दूर तक हम लोग खोजते हैं तो ऑफिस से गायब रहता है। और जब कभी भी बात करते हैं तो उनका द्वारा कहा जाता है कि परिमार्जन में ऐसा है, रसीद में ऐसा है, और आम जनता परेशान हो रहा है, खास करके गरीब गुरबा। गांव घर में हम लोग दौड़ लगा रहे हैं और पूरे ज़िले का ये सवाल उठ रहा है। मंत्री से लेकर के और राजस्व कर्मचारी तक के अंदर में यही बात छिपा हुआ है कि जनता को परेशानी हो, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो रहा है और गरीब जनता अपना घर बैठ गए हैं कि किस आधार पर, और यदि उसका पुराना सबूत नहीं है तो उनको दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है और उसकी मांग हो रहा है, जहां पर 10,000, 20,000, 50,000 तक की मांग दरभंगा महाराजा कार्यालय से लोग सबूत ढूंढने में परेशान हैं। क्या मांग है आपका? हम लोगों का मांग है कि सीमा के अंदर परिमार्जन हो और सीमा के अंदर कर्मचारी और अंचलाधिकारी और सरकार का जो सरकार के तरफ से जो आदेश है कि पंचायत में जाएंगे कर्मचारी, शिविर लगा करके दाखिल खारिज करेंगे और आम जनता की सवाल को सुनेंगे, लेकिन ये सिर्फ मौखिक है, कहीं ज़मीन पर उतरा नहीं है, न कर्मचारी गया है, न अंचलाधिकारी गया है, किसी भी पंचायत में पूरे ज़िला में शिविर नहीं लगा है। ये तो पूरा बिहार की मैटर है। अभी तो मैं मधुबनी जिला समाहरणालय के नज़दीक हूँ, लेकिन पूरे बिहार में यही हाल चल रहा है। जब से सर्वे का काम सरकार ने घोषणा किया तब से सभी ब्लॉकों में हम लोगों का दौरा होता सिखाते रहते हैं, और खास करके जो रहिका से शुरुआत की है इस मामले को हम लोग रहिका अंचल में ज़्यादा दिखने को मिला, और मुख्यालय है जिले का। तो परिमार्जन में कोई न कोई डिफेक्ट लगा करके म्यूटेशन के कामों में देरी करना, और 6-6 महीना 7 वर्ष लंबित मामला है। आप जाके देखने को मिलेगा कि पैसा उगाही का सबसे बड़ा सबूत है कि 6 महीने डिफेक्ट लगा के आप छोड़े हुए हैं। जब आदमी जाके जाएगा अंचलों पे तब भाई आपका डिफेक्ट हटवाने के लिए उससे उगाही की जाती है। इससे सबूत क्या हो? स्पष्ट नीति नहीं है, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार खुद कंफ्यूज है, और यहाँ अधिकारी और जो कर्मचारी हैं बिल्कुल लापरवाही से यहाँ पर ये काम हो रहा है। और पूरे बिहार में एक तरह से कहिए ऐसा माहौल बनाया गया है कि सभी जगह से किसान, खास करके किसान अभी अंचलों में दौड़ दौड़ के भूस्वामी परेशान है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जनता परेशान है इसे लेकर के, तो क्या एक दिन का जो प्रदर्शन है आपका वो करने से आपकी बात मान लेगी सरकार? नहीं, देखिए हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, और ये अगर ये मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, अलर्ट नहीं होगा तो चरणबद्ध आंदोलन हम लोग किया जाएगा। जब तक इस चीज़ में सुधार नहीं किया जाएगा
और ख़ास करके तमाम सीईओ और जो सीआई लोग हैं उनकी संपत्ति की भी जांच की मांग करते हैं हम लोग कि कुछ दिनों में उनकी संपत्ति कहां से कहां चली गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कब से ये चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं आप लोग? ये हम लोग आज तो ये पहला कार्यक्रम यहाँ पर है। हम लोग 22 या 25 तारीख से फिर इस पर आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा और विभिन्न ब्लॉकों और विभिन्न अंचलों में कई साथी अभी नहीं आए, खेती किसानी का समय है तो हम लोग बैठ के कार्य योजना बना रहे हैं और विभिन्न अंचलों पर ऐसी समस्या को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे और 22 या 25 तारीख से फिर हम लोग जो अमली की मांग पर नहीं विचार किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन हम लोग किया जाएगा।